गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए भाई, खुश रहिए। और सब क्या हाल है सभी का? लाइव हैं? चलिए आज लॉगरिथम का कुछ सवाल हम लोग करेंगे और लॉगरिथम का आखिरी क्लास होगा ये। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, है ना। जो भी सवाल इधर आपको कराएंगे आज की क्लास में वो इधर का लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन और थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन आपका है। बाकी तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा लेवल आपका इसमें देखने को मिलेगा। ये उस तरह के सवाल हैं जो आपके बुक्स में नहीं थे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है और आप उम्मीद करते हैं इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। 2 के पावर 53 में कुल कितने अंक हैं, है ना। 2 के पावर 53 में कुल कितने अंक है आपको बताना है। क्या बता सकते हैं? सिंपल बात है। मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल में अंकों की संख्या पूछेगा तो आप सिंपली लॉग ले लीजिएगा। क्या लेना है? लॉग। लॉग तो लॉग इसमें हमने क्या किया, लगा दिया, लॉग लगा दिया। अब लॉग लगा दिए तो बताइए पावर तो पीछे गुणा में आ जाएगा, यानी 53 हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा log 2 हो जाएगा। अब बताइए पूरा चैप्टर का सवाल आपने बना लिया, क्या log 2 का मान याद हुआ अभी तक? कितना? 0.301 0.301 0.301 होता है ना। अब सिंपली 53 को 301 से गुणा करके 3 अंक के पहले डेसिमल बैठाना है ना। तो 53 को 301 से गुणा करना है, तो 3 तिये 9 हो गया और 5 तिये 15 हो गया, 300 और 1 से गुणा करने का मतलब 53 और यानी 15,953 हो जाएगा। जब गुणा करिएगा तो 15,953 हो जाएगा और 3 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे। और आपको याद है आंसर में हम लोग नेक्स्ट इंटीजर देते हैं, आंसर में हम लोग नेक्स्ट इंटीजर देते हैं, अगला पूर्णांक। अगर 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो अंकों की संख्या कितना होगा? अगला पूर्णांक 16 आपका होगा, है कि नहीं बात। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखा था, आप इसको जल्दी से नोट करिए और उम्मीद करते हैं कि कभी भी अंकों की संख्या पूछेगा तो आप आंसर कर पाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 5 के पावर 1025 में कितने अंक होंगे, ये भी सवाल पूछा गया है। तो बताइए अंक की संख्या निकलेगा बहुत आसानी से। क्या करेंगे, इसमें लॉग लगा देंगे। तो आप देख लो, अगर हम लॉग लगा देंगे इसमें तो लॉग का जो बेसिक नियम है, नियम क्या था कि पावर पीछे गुना में आ जाता है, हमने कर दिया 1025 और गुणा में कर दिया यहां पर log 5। अब क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू नहीं दे रखा है, log 5 की वैल्यू नहीं पता है। तो जरा सोचिए, क्या आप इसे 1025 और गुणा में log, देखिए आप 5 की जगह पर यह चीज सोच सकते हैं क्या? 5 के जगह पर 10/2 सोच सकते हैं। ये कल के सवाल में, एक सवाल में हम लोग ये काम किए थे। 5 का मतलब 10/2, 5 का मतलब 10/2। अब बोलिए यहां पर 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब हो गया 10/2 हो गया, 10/2 हो गया। मतलब मामला ये है, ये भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भाग है। तो भाग को हम लोग कैसे लिखते हैं? घटाओ में, यानी हो जाएगा log 10 और माइनस में log 2 हो जाएगा। देखिए जी, log 10/2 को log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं। अब मान बैठा दीजिए, देखिए 1025 और log 10 का मान 1 1 1 और log 2 की वैल्यू
0.301 अब देख लीजिए यहां पर 1025 और एक में से 0.301 जब घटाएंगे तो हमारे ख्याल से मिल रहा है पॉइंट 699 मिल रहा है कि नहीं बात? 699 मिल रहा है। अब क्या करना है कि 1025 को 699 से गुणा करना है। ऐसा करिए ना, 1025 को आप 700 से गुणा करिए। इसको 699 से गुना करने से बढ़िया क्या है कि 7 से गुना करिए, 1 से गुना करके घटा दीजिए, 699 से गुना हो जाएगा। तो 700 से गुना करने का मतलब क्या? केवल 7 से गुना करना, 7 से गुना करना है कि नहीं बात? तो आपका हो जाएगा 7175 पर 2 जीरो। इसमें से 1 से गुणा करेंगे 1025 आएगा, इसको घटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, और 4 में से 0 घटेगा 4, और फिर 6 नहीं 7 में से 1 घटेगा 6, और फिर 71 हो जाएगा। ये 71 हो जाएगा। और कुल मिला के 3 अंक के पहले डेसिमल है तो 3 अंक के पहले डेसिमल हम बैठा देंगे। 716 पॉइंट समथिंग आया तो आपको लग रहा है कि 717 अंक होंगे। अगला पूर्णांक आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे 1025 को गुणा करना है 699 से, तो जानते हैं हमने क्या किया? 700 माइनस 1 से गुना किया। 700 माइनस 1 को 699 कहते हैं। अब 1025 को 700 से गुणा किया, 1025 को 700 से गुणा किया, अब फिर 1025 को 1 से गुणा करके घटा दिया, मतलब हो गया 699 से गुणा। और ओवरऑल 3 अंक के पहले डेसिमल था, हमने बैठा दिया तो 716 पॉइंट समथिंग आया, तो आंसर 717 अंक हो जाएगा। कुछ कहिए, डाउट है तो? नहीं है? चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल पर 2 के पावर 600 में कितने अंक होंगे? क्या ये निकलेगा? ये सब लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, जो हाल फिलहाल में आपका 2-3 साल के अंदर में पूछा गया है। 2 के पावर 600 में कितने अंक है? तो सिंपल बात है, 2 के पावर 600 में हम लॉग लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। अब आप बताइए, 600 जाएगा गुणा में और इंटू में क्या हो जाएगा? लॉग 2। क्या आप बता सकते हैं लॉग 2 की वैल्यू कितना होगा? कितना? 0.301। जैसे बड़े बड़े लॉग की वैल्यू अगर यूज में आता है तो मान दिया रहेगा। अब बोलिए जी, 301 को 6 से गुणा करेंगे तो 1806 होगा क्या? पर 2 जीरो, 301 गुना 600 इतना, अब 3 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो 180 पॉइंट समथिंग हो गया, 180 पॉइंट समथिंग हो गया, तो आंसर कितना? 181 हो जाएगा। 181 अंक हमारा आंसर हो जाएगा। आप नोट करिए जरा। बढ़े आगे। चलिए अगले का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए 54 के पावर 10 में कितने अंक हैं? ये हमारा क्वेश्चन है और उसके साथ साथ कुछ वैल्यू भी दे रखा है, कुछ वैल्यू भी दे रखा है। 54 के पावर 10 में कितने अंक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं log 2 की वैल्यू दिया है और log 3 का भी मान दिया है। इसका मतलब पक्का log 2 और log 3 का मान यहां पर यूज होने वाला है, ठीक ना? तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे? log लगाएंगे। 54 के पावर कितना? 10, और 10 जाएगा इधर गुणा में, यानी हो जाएगा 10 इंटू में log 54। अब थोड़ा सोचो, 54 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या हम 27 दूना 54 लिखेंगे? बोलिए जी,
और 27 को 3 का क्यूब लिखेंगे और गुणा 2 के पावर 1 मतलब 2। 3 का क्यूब और गुणा में 2 लिखना है। तो आप लिखिए, देखिए 10 गुणा लॉग 3 का क्यूब माइन गुणा में 2 हो जाएगा। 54 की जगह पर 3 का क्यूब गुणा 2। अब बताइए आपने क्या पढ़ा कि लॉग के जब गुणा रहता है तो प्लस में टूटता है, याद है? जब गुणा में रहता है तो प्लस में टूटता है, यानी आपका हो जाएगा 10 इंटू में log 3 का क्यूब और प्लस log 2 हो जाएगा। अब देख लो 10 इंटू, बोलिए पावर जो है वो पीछे गुणा में आएगा तो 3 आ जाएगा गुणा में, तो कितना बचेगा log 3, और log 3 की वैल्यू देख लो कितना दिया है, 0.477 दिया है, और प्लस का log 2 का मान दिया है 0.301 दिया है ना। अब यहां पर इसको गुणा करना पड़ेगा। देखिए 10 गुणा में गुणा करिए इसको, तो 7 तिया 21 का 1 2, 7 तिया 21 2, 23 का 3 2, 4 तिया 12 2 14 है ना। फिर यहां पे गुणा करिए 0.301, तो हमें लगता है कि हो जाएगा 1.732 हो जाएगा, नहीं होगा 732 1.732, ये √3 की वैल्यू आ गया। अब इसको जब 10 से हम गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 17.32 हो जाएगा, है ना। जहां तक आंसर लिखने की बात है तो 17 पॉइंट समथिंग है, तो आंसर कितना हो जाएगा 18। 18 डिजिट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, होगा। तो कोई भी संख्या रहेगा उसमें अंक को आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। अंक को बहुत इजीली लिख सकते हैं। अरे देखिए log 2 और log 3 का मान दिया है, तो log 2 और log 3 सवाल बनाने पर आया भी, यूज भी हुआ log 2 log 3, जिसका मान दिया रहेगा उस सवाल में पक्का आएगा, ये बात आप जान लीजिए। बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल इसको लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा। इसमें क्या सवाल पूछा है, 3 गो पूछा है, सीडीएस का सवाल है ये। 3 ठो पूछा है, मतलब जो अभी अलग अलग हम देख रहे थे ना, इसमें 3 गो सवाल लगा दिया है। 7 के पावर 25, 8 के पावर 23, 9 के पावर 20 में अंकों की संख्या क्या है, और ये 3 ठो क्वेश्चन में है डाटा, तो ऑप्शन में भी आपका 3 ही 3 है ना। और इस सवाल को बनाने के कुछ कुछ लॉग की वैल्यू का यूज हो रहा है, तो दे भी रखा है कि log 2 की वैल्यू इतना, log 3 की वैल्यू इतना, log 7 की वैल्यू इतना, और एक आप जानते हैं log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हो सकता है कभी यूज में आ जाए। तो है तो एक सवाल 5 नंबर जरूर, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा, प्रैक्टिस के लिए, ठीक ना, बनेगा एकदम बनेगा। log 2 log 3 log 7 की वैल्यू भी दे रखा है, मतलब यही यूज होगा आपका। बनाइएगा इसको, ये सवाल को आप बनाइएगा, ये सवाल को आप बनाइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ना उतारे हैं, उतारिए। बढ़े, देखिए क्वेश्चन लिखिएगा।
क्वेश्चन लिखिएगा लॉग ऑफ 1995 बेस 10 इक्वल टू 3.3। आप वो जो 3 ठो जीरो है ना उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाले जीरो को आप हटा भी सकते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ से जितने भी जीरोज होते हैं वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, उसकी कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमसे उसका मान क्या करता है, पूछता है। देखिए जी क्या कर सकते हैं, जरा यहां पर आप ध्यान दो। देखिए लॉग 1995 और बेस कितना है 10 है, इक्वल टू में कितना दे रखा है 3.3 दे रखा है। अब इतना देखने से आपके मन में ये चीज चलना चाहिए करी, इसमें तो एक साइड लॉग है और दूसरे तरफ कांस्टेंट है। एक साइड लॉग है दूसरे तरफ कांस्टेंट है। कितने लोग बता सकते हैं इसका मान आगे कैसे लिखे? हाथ जरा खड़ा करिए। एक साइड लॉग दूसरे साइड वैल्यू, बस है। और लोग कहां गए? आप लोग बताइए जी, फर्स्ट बेंच वाले नहीं आए थे। अच्छा बहाना, ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं इसको हम आगे कैसे लिखें। 10 बार से कम यूज नहीं हुआ है। एक साइड लॉग दूसरे साइड कांस्टेंट, आगे कैसे बढ़ाएं, क्या लिखे? आप लोग बताइए सेकंड वाले क्या लिखे? क्या हम 1995 बराबर में 10 के पावर में 3.3। पढ़ना लिखना नहीं है ना नहीं बताए हैं कि ये जो 1995 बराबर, ये जो बेस में 10 है ना, ये उस तरफ चला जाता है और पहले से जो मान होता है वो पावर पे चला जाता है। पहली बार बता रहे हैं ना? आज पहली बार बता रहे हैं तो रोज रोज बोलेंगे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1900, ये सब ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। लॉग एक साइड दूसरे साइड कांस्टेंट हो तो 1995 और 10 गया उधर और ये पावर पे चढ़ गया। कुछ लोग तो कल संडे को भी नहीं किए थे। क्या है मतलब, संडे को पढ़ाएंगे तो नहीं आएगा? कितना लोग कल नहीं आए थे? है बहुत लोग नहीं आया था, पूरा खाली था कल। हाथ नहीं खड़ा करते हैं, मत आइए। देखिए लॉगरिथम निकल गया। ये तुम्हारा बड़प्पन है कि कुछ सवाल हम इधर फिर एक्स्ट्रा करा रहे हैं। रीजन जानते हैं, कल देखे थे बहुत कम लोग आए थे, सोचे चलो कुछ और सवाल करा देते हैं इसमें, है ना, फिर करा रहे हैं ये। बाकी जो है वो कल हम लोग ट्रिगोमेट्री शुरू करेंगे। देखिए तो 1995 इक्वल टू 10 के पावर 3.3 हो गया। अब जरा इस पे फोकस करिए। अब ये तो एक तरह से लॉगरिथम का कोई मतलब नहीं, इसका मान दिया है और इसका मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आप बताइए यहां पर कितने अंक के पहले डेसिमल पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 6। 1995 में 6 अंक के पहले डेसिमल देके पूछ रहा है। तो ऐसा करिए 1995 में हमको 6 अंक के पहले डेसिमल बनाना है, क्योंकि मान तो उसका निकालना है। उसमें 1995 में कुल मिला के 6 अंक के पहले डेसिमल है, 6 अंक के पहले डेसिमल है। तो 6 अंक के पहले डेसिमल बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 के पावर 6 से भाग कर दिया। 10 के पावर 6 से भाग कर दिया। 10 के पावर 6 से हमने भाग कर दिया। 10 के पावर 6 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप बताइए 10 के पावर 6 से हमने इसमें भाग लगा दिया, 10 के पावर 6 से हमने भाग लगा दिया, तो ये 10 के पावर 6 से क्या इधर भाग नहीं होगा? इधर भी भाग होगा। 10 के पावर 6 से इधर भी भाग, तो 10 के पावर 6 से इधर भी भाग, दोनों साइड करना पड़ेगा। तो 10 के पावर 3.3 और यहां भी भाग करेंगे 10 के पावर 6 से। तो क्या 10 के पावर 6 से भाग देकर मान पूछ रहा? नहीं, पावर में 1/8 भी है, वो भी पूछ रहा है। तो पावर 1/8 जो है यहां भी लिख देंगे, अब पावर 1/8 हम यहां भी लिख देंगे। ठीक है बात? पावर 1/8 हम यहां भी लिख देंगे, यहां भी लिख देंगे। कहां पे? डायरेक्ट 1/, यहां इसको देखते हुए तो दोनों साइड करेंगे ना। इधर भी पावर 1, पहले से तो कुछ नहीं था। अब 1/8 किसी एक साइड LHS या RHS में रख नहीं सकते, दोनों साइड। कोई भी प्रोसेस हो, अगर आप नया कर रहे हैं तो दोनों साइड करना पड़ेगा। जैसे 6 से भाग देने की बात है तो इधर भी किए, इधर भी भाग किए।
पावर अगर राइज करने की बात है तो 1/8 इधर भी कोई भी नया अगर चीज को उसमें कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स में, तो दोनों साइड आपको करना पड़ेगा, LHS RHS दोनों साइड ना, तो उधर भी किए इधर भी किए। अब देखिए, आपको नहीं लग रहा कि यही क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, ये वाला यही क्वेश्चन है 1995 में 6 अंक के पहले, डेसिमल पावर 1/8, यही क्वेश्चन है। यानी इधर वाले को अगर हम बढ़ा देंगे तो 4 में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। हाँ, तो बताइए जी, अब ये हो गया, ये नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफाई करना है बस, जो आएगा आंसर हो जाएगा। एक बात बताना, ये बेस बराबर है क्या? भाग है तो पावर क्या होता है? घटता है। बेस बराबर बीच में साइन भाग रहे तो पावर घटता है, पावर घटता है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3.3 में से 6 जाके घटेगा, माइनस में आएगा, कम में से ज्यादा घटेगा, कितना आएगा माइनस में? 2.7, माइनस में आएगा, 2.77, 1/8 है, इसका मतलब इससे हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। आप पता है क्या करिए, 8 से भाग दे दीजिए, यहीं पर मौखिक 8 से भाग दीजिए। 8 से 2 में भाग लग रहा है? नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? पॉइंट माइनस में लिखना है, पॉइंट। 8 तिये 24, थोड़ा मौखिक करिए, 8 तिये 24 है, कितना है? 27 तो कितना से बचा? 3। अब 8 से 3 में भाग लग रहा है तो 3 पर 0 30 बना लेंगे, फिर 8 तिये 24, फिर 6 पर 0 60, तो 8 सते 56, फिर 4 बचा, 4 पर 0 40, तो 8 बचे 40, यानी हो गया 10 के पावर माइनस .3375, कहीं है माइनस 3375? 3375, तो 10 के पावर माइनस, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे 1/10 के पावर .3375, तो क्या माइनस हट नहीं जाएगा? ऊपर में था तो पावर माइनस में था, इसको नीचे लेके आ गए तो पावर प्लस में हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे लाइव बड़ा कम लोग देख रहा है, कुछ है क्या? बाल दिवस है तो बाल दिवस में पढ़ेगा लोग नहीं? ऐसे सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार आशीर्वाद हमारा भी और ऊपर वाले का भी बना रहे आप पे, है ना। माता रानी आप सबकी जो है ना मनोकामना इन द सेंस मतलब कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो पूरा करे, हमारा सपोर्ट बना रहे, आप मेहनत करते रहिए, है ना, क्योंकि मेहनत पे ही आशीर्वाद और ये कुछ इस तरह का कोई फैक्टर नहीं होता है। मेहनत पे बिलीव करिए आप, मेहनत बढ़िया रहेगा उसी हिसाब से मेहनत आना मिलेगा। और बाकी क्लास से निकलते वक्त एक छोटा सा हमारे तरफ से तोहफा रहेगा, है ना, गिफ्ट रहेगा, और हाँ चॉकलेट जो भी हो जाए, है ना, शायद पेन वगैरह होना चाहिए हमारे ख्याल से। और दूसरी नंबर चीज आज ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए खास करके कुछ जैसे ऑफलाइन आप लोग को तो कुछ छोटा सा तोहफा दे देंगे सुबह शाम तक सारे बैचेज में, है ना, ऑनलाइन वाले को भी कुछ मिलना चाहिए। तो ऑनलाइन वाले के लिए आज हम रात में 9 बजे 9:05 में डिटेल जानकारी देंगे क्या बड़ा तोहफा है, ठीक है। आप लोग भी 10 मिनट के लिए लाइव आ जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हो सकता है ऑनलाइन के साथ साथ आपको भी कुछ फायदा उसमें मिल जाए, हो सकता है ना। तो 9:05 में 5-10 मिनट के लिए लाइव आ जाना है। यूट्यूब चैनल अपना अंकुश मैथमेटिक्स है, ठीक है। क्या नोटिफिकेशन आ गया है? अभी कैसे आधा घंटा पहले ना जाता है? अच्छा वो इवेंट्स लोग शायद कल लगा दिया होगा, है ना। हाँ तो ये नोटिफिकेशन ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है किसी को? रात में 9:05 याद रखना है। देखिए जी, ये क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। नोट करिए, जल्दी से छापिए सब लोग।
11 बजे दिन में कल रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी जीडी का, और 12 बजे दिन में मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है। 11 बजे रीजनिंग, 12 बजे मैथ्स, एसएससी जीडी दोनों में आप केवल 500 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी है। कोई आपके वैसे मित्र होंगे जिनको जीडी का टारगेट करना होगा, कल से भेज देंगे। क्वेश्चन लिखे तो लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन है। संडे वाला क्लास नहीं डाला है क्या? है? चलिए ध्यान दीजिए इधर। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 30, 28 और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किन राशियों की लघु गणक की आवश्यकता है? क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बताइए। यहां पर त्रिभुज की 3 भुजा दे रखा है, 30, 28 और 16 दे रखा है। आप देख लो यहां पर कितना दिया भाई, 30, 28 और यहां पर 16 दे रखा है, 16 दे रखा है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, कौन सा त्रिभुज है पहचानिए। विषमबाहु त्रिभुज, समकोण वगैरह तो है नहीं, ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा है। समबाहु तीनों भुजा तो बराबर है नहीं, समद्विबाहु 2 भुजा तो बराबर है नहीं। 3 भुजाएं तीनों अलग अलग है। विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है बता सकते हैं? हीरो सूत्र से, हीरो सूत्र से निकलता है, हीरो सूत्र से निकलता है। तो हीरो सूत्र निकालने से पहले हम एस निकालते हैं, और S इक्वल टू होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। कितना आएगा? 37 आएगा। क्या जोड़ दिए तो 74, 74 में 2 से भाग दिए, 37 हो गया। अब यहां पर हम इसका एरिया लिखेंगे, एरिया। तो एरिया बताइए, हीरो सूत्र लगेगा। हीरो सूत्र बोलिएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो एस का मान हो गया आपका 37 हो गया, और 37 में से 30 घटाएंगे तो कितना? 7। 37 में से 28 घटाएंगे 9, और 37 में से 16 घटाएंगे 21 आपका हो जाएगा, है ना। आपको लगा 37, 7, 9, 21, 37, 7, 9, 21। देखिए तो इसमें है क्या? 37, 7, 9, 21। आंसर तो मतलब ये डाटा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर तो ऐसे हो गया। लेकिन बात है कैसे कैसे, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। एरिया हमें लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया? 37 गुना 7 गुना 9 गुना 21, और स्क्वायर रूट है, इसका मतलब पावर में 1/2 है। इसी का मान निकालना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका मान निकालने का एक और रास्ते हो सकता है? लॉग लगा देंगे। जब भी कोई नंबर्स पर पावर हो तो आप लॉग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मान कोई पूछेगा इसका मान बताओ, तो एक तो आप सिंपली स्क्वायर रूट करिए। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3, 21 में 7 है वो यहां निकलेगा, वो 7 यहां निकलेगा, 2 को 7 का फिर वर्गमूल करेंगे एक साथ। दूसरा तरीका आपका लॉग भी होता है। कोई भी नंबर्स पावर में रहेगा तो उसका सॉल्यूशन करने का एक तरीका लॉग भी होता है। लॉग लगा दीजिएगा, पावर पीछे उतर जाएगा और बाकी में लॉग लग जाएगा। तो यहां पर आप टेकिंग लॉग ऑन लॉग, टेकिंग लॉग, बोथ साइड नहीं लेना है, टेकिंग लॉग, लॉग लेना है। तो एक बात बताइए जी, लॉग जब लेंगे तो क्या होगा? पावर पीछे उतरेगा, क्या उतरेगा? हाफ, हाफ उतरेगा, 1/2 उतरेगा। इंटू में हो जाएगा लॉग, लॉग क्या? 37 गुना 7 गुना 9 गुना 21। एक स्टेप यदि और हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलिए हाफ, हाफ, हाफ। एक बात बताइए, लॉग के साथ ये सब गुणा में है, तो गुणा में है तो प्लस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। इसका मतलब हो जाएगा लॉग 37 प्लस
log 7 प्लस log 9 और प्लस log 21। आपको लग रहा है कि अगर इसको हम सोल्व कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा। तो क्या सोल्व करके आंसर निकालना है? नहीं। सवाल कहता है निकालने के लिए किन राशियों की लघुगणक, लघुगणक हिंदी नाम होता है लॉगरिथम का, कि निकालने की आवश्यकता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सी राशि का लॉग निकालने की आवश्यकता है? तो आप देख सकते हो लॉग 37, 37 का निकालना पड़ेगा, लॉग 7, 7 का निकालना पड़ेगा, 9 का निकालना पड़ेगा, 21 का निकालना पड़ेगा। तो क्या आंसर कंफर्म नहीं हो, डी हो गया? यही चीज है। आया कुछ समझ में? आंसर नहीं निकालना, बस करे किसका लॉग निकालना पड़ेगा। वो खैर यहीं पर दिख गया था 37 7 9 21, देख कर मार सकते थे, लेकिन आगे मैंने बढ़ा दिया, आपको पता चल गया कैसे यही निकालना है, इसी का निकालना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। बढ़े आगे। देखिए भाई ध्यान दीजिए यहां पर, लॉग cos थीटा बेस 10 प्लस लॉग साइन थीटा बेस 10 प्लस लॉग tan थीटा बेस 10 प्लस लॉग cot थीटा, है ना, इस तरीके से आपका है, यहां से यहां तक है। बताइए यहां पर लॉग बेस कितना है? 10 है, और वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन है, कभी कॉस है, तो कभी टेन है, तो कभी कॉट है, तो कभी सेक है, तो कभी कॉसेक है, इस तरीके से। क्या कल के क्लास में एक सवाल ऐसा किए थे? tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, इस तरीके से। तो यहां पर क्या सवाल देखने से कुछ लग रहा है? बन जाएगा। क्या है? लॉग के बीच में साइन प्लस है, भुला जाते हैं बड़ा जल्दी आप लोग। लॉग के बीच में साइन जो है प्लस है, प्लस है, तो गुणा करते हैं, वैल्यू को गुणा करते हैं, फॉर्मूला है। तो यहां पे हमने लिख दिया ऐसे लॉग, लॉग, लॉग। अब गुणा करिए, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बंद कर दिया, नहीं ना होगा। अब बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 10 छुपा हुआ है। मैं आपको ये बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, एक दूसरे का इन्वर्स होता है ये। वैसे ही आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी एक दूसरे का इन्वर्स होता है। अगर हम बात करें यहां पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये आपको पता होनी चाहिए। साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1। अब आप देख लो यहां पर, देखिए कॉस इंटू सेक 1 हो गया, साइन इंटू कॉसेक 1 हो गया, tan इंटू कॉट 1 हो गया। तो आपको लगता है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 यहां 1 हो जाएगा, बेस 10। अब बोले log 1 की वैल्यू 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होता है। log 1 की वैल्यू 0 होता है।
इसमें कोई डाउट है समझने में? है? हम क्यों ना लगाएं? क- आया वही ना, कट के एक ना आएगा। जैसे 1/sin लिख देंगे आप, साइन साइन कटेगा तो बचेगा तो एक ही ना, वही चीज है। अगले सवाल पे आते हैं, आप ध्यान दीजिए यहां पर, ये क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। क्वेश्चन को नोट करिए आप। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है। जिसमें एक्स वाई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? त्रिभुज की भुजा दे रखा है, त्रिभुज की भुजा दे रखा है, त्रिभुज की भुजा दे रखा है। देखा जाए, देखिए एक्स वाई जेड एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है। कहता है कि इसका क्षेत्रफल ए है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है। तो क्या आप क्षेत्रफल बता सकते हैं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और भुजा 7 है तो आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। भुजा 7 है तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा ये? मतलब यही हो जाएगा। इसको और क्या आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 49√3 और बटा में 4। यही हो गया क्षेत्रफल, ए का मान हो गया, यही ए का मान हो गया, यही ए का मान हो गया। अब सवाल में क्या पूछता है, जरा आप ध्यान दो। सवाल में पूछता है कि लॉग लॉग a⁴ इसका मान पूछता है। तो क्या करना है, इस ए के मान को बैठा के सोल्व कर देना है। जैसा कि log 2 की वैल्यू दिया मतलब यूज है, log 3 की वैल्यू दिया यूज है, log 7 दिया है इसका यूज है कि नहीं बात? चलिए आप सब लोग बताइए, यहां पर सब लोग बताइए, क्या ये 4 पीछे गुणा में आ जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू लॉग 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 ए का मतलब हो जाएगा 49, 49 को 7 का स्क्वायर लिखेंगे, बोलिए जी। और √3 को 3 के पावर 1/2 लिखेंगे, और 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे। अब बेस कुछ नहीं लिखे मतलब क्या छुपा है? 10 छुपा हुआ है। तब हो जाएगा 4 गुना। देखिए क्या होगा, लॉग ई दोनों गुना में है तो प्लस में टूटेगा, ई भाग में है तो माइनस में टूटेगा, यानी लॉग हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस log 3 के पावर 1/2 और माइनस में हो जाएगा log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा जी। अब बोलिए 4 हो जाएगा 2 log 7 का मान 0.845 है। 1/2 आएगा गुना में और log 3 बच जाएगा, log 3 का मान 0.477, अब माइनस 2 आएगा गुना में और log 2 का मान 0.301 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए आप, यहां से यहां तक सॉल्व करके 4 से गुणा करिए, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये आपका काम रहेगा ये। क्या
सवाल में पावर 4 है, log a पावर 4 बेस 10 का मान कितना होगा? तो ये जो पावर 4 है ना, ये गुना में चल गया। log जब लगता है तो पावर किस में जाता है? पीछे गुना में आता है। तो बच गया केवल a, और a का मान यहाँ पे हमने बैठा दिया, ये वाला a का मान जो है सो। थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन है, इसको करना है। चलिए एक आखिरी सवाल है 10 नंबर, जल्दी से आगे बढ़िए, हो जाएगा ना? चलिए आइए आखिरी सवाल पे। यहाँ के बाद खुद से ही बैठा सकते हैं। 2 आ जाए गुणा में log 7 की वैल्यू, 1 बटा 2 आ जाए गुणा में log 3 की वैल्यू, 2 आ जाए गुणा में log 2 की वैल्यू। ये हमारा आखिरी सवाल है आज का, लॉगरिथम का आखिरी सवाल है। देख लीजिए भाई, क्वेश्चन में log x की वैल्यू दिया हुआ है इतना, log x की वैल्यू इतना दिया हुआ है, और y बराबर x के पावर log x हो तो log y का मान कितना है? आप देख लो यहाँ पे log y का मान आपसे क्या करता है? पूछता है। log y का मान पूछता है। देखिए जहां तक हमें लग रहा है उधर वाला आप एक्सप्रेशन उठाइए, क्या हो जाएगा? y बराबर x के पावर log x। आपको नहीं लग रहा log y पूछ रहा, log y पूछ रहा, log y पूछ रहा? अगर यहाँ पे log ले ले तो log y बन जाएगा, बाकी तो log y कहीं है नहीं, तो यहीं पे हम लिख देंगे ऐसे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेना है। आप बताइए जब यहां पे log लेंगे तो कितना हो जाएगा? log y हो जाएगा, क्लियर है? और यहां पे जब log लेंगे तो पावर नीचे उतर जाएगा, अरे बोलिए ना, log उतर जाएगा, पावर में log x था वो नीचे उतर गया, और इंटू का हो जाएगा log x। तो आप बताइए e क्या हो गया? e हो गया log x का होल स्क्वायर। अरे log y का मान पूछता है तो log y बराबर log x गुना log x यानी log x का होल स्क्वायर। अब log x का मान जो दिया उसको बैठा देंगे, 1.25 दिया हुआ है, इधर से 2 को 0 कोई मतलब नहीं है, तो 1.25 का स्क्वायर करना है। तो एक बात बताइए, 125 का स्क्वायर कितना होता है? 15,625। 125 का स्क्वायर 15,625, 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी आंसर 1.5625 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। log y का मान पूछता है और y बराबर इतना दिया है, तो हमारे मन में बात है कि log क्यों ना लगाएं? log लगाएंगे तभी यहां बनेगा log y, और यहां log लगेगा दोनों साइड इधर, तो पावर पीछे उतर जाएगा, log x गुना log x का होल स्क्वायर, log x का मान बैठा दिया, उत्तर हो गया, log y का मान निकल गया। समझ में आया कुछ बात है? तो कल क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही बेहतरीन और शानदार चैप्टर है।